हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जॉब स्कैमर्स के बारे में। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी जॉब स्कैमर को आप कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, उसकी प्रोफाइल देख के कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्कैमर है या ये रियल जेन्युइन इंसान है। ठीक है, तो पूरा मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। मैं एक स्कैमर की प्रोफाइल भी दिखाऊंगा आपको। उस स्कैमर ने मेरे एक स्टूडेंट को मतलब चीट करने की कोशिश की थी। तो मैं आपको पूरा उसकी डिटेल दिखाऊंगा कि आपको कैसे पकड़ सकते हो कि ये जेन्युइन प्रोफाइल है या स्कैमर की प्रोफाइल है। क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे से रेगुलर पूछते रहते हैं कि सर हमें ना ये जॉब ऑफर आया है, तो आप प्लीज चेक करके बता दीजिए कि ये जेन्युइन है या फेक है। तो आज मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूंगा जिससे आप लोग खुद ही चेक कर पाओगे कि ये प्रोफाइल ठीक है गलत है। ठीक है, तो मैं पूरा वीडियो में आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि वो प्रोफाइल कैसे दिखती है और क्या क्या हम उसमें देख सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स का ना एक परसेप्शन ये रहता है, सिंपल वाला फंडा, कि अगर कोई पैसे मांग रहा है तो वो स्कैमर है। ठीक है, मोस्टली केसेस में वो स्कैमर ही होते हैं जो पैसे मांगते हैं जॉब के लिए, क्योंकि जॉब आपको बेसिकली जब कंपनी देती है तो वो आपको आपको पैसा पे करती है कंपनी, आपसे लेना नहीं चाहती। ठीक है, कंपनी के पास इतने पैसे होते हैं कि वो उसको आपके पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी इंडस्ट्री में ना कुछ ऐसी प्रैक्टिस होती है जो कंपनी पैसे नहीं लेती, लेकिन जो जिनके हाथ में जॉब देने की अथॉरिटी है ना, वो लोग कई बार पैसा लेते हैं। मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट कई बार हुआ है जो कि जेन्युइन लोगों ने मेरे से पैसे मतलब पैसे मांगने की कोशिश की है। ठीक है, तो कई बार ऐसा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको वो इंसिडेंट बताता हूँ, आपको थोड़ा एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से ये चीजें भी होती है इंडस्ट्री में। उसके बाद मैं आपसे लास्ट में बताऊंगा कि एक स्कैमर की प्रोफाइल कैसे दिखती है। ठीक है, तो मैं आपको अभी दो स्टोरी बताता हूँ जिसमें कि मतलब कि आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्री में कुछ लोग पैसा लेने की कोशिश भी करते हैं जेन्युइन तरीके से भी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक स्टोरी मेरी है, एक मेरे फ्रेंड की है। तो एक बार जब मेरे को 2-3 साल एक्सपीरियंस था, तो उस टाइम पे मैंने मतलब किसी को अप्रोच किया लिंक्डइन पे, जैसे होता है ना कि रेफरेंस के लिए अप्रोच करते हैं। तो मैंने एक कंपनी थी। ठीक है, उस कंपनी का नाम मतलब उसके नाम में नाम थोड़ा लॉजिकल नाम है उसका, उस कंपनी का। ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल नाम है उस कंपनी का। तो उस कंपनी के एक मैंने एम्प्लॉय को रीच आउट किया लिंक्डइन पे ऐसे रैंडमली, और मैंने उसको बोला कि आप मुझे रेफर कर दो प्लीज, ये वो। ठीक है, वो काफी सीनियर था क्योंकि उस टाइम पे मुझे तो 2-3 साल एक्सपीरियंस था। तो मैंने उसको रीच आउट किया लिंक्डइन पे और मैंने बोला कि मैं मेरे को रेफर कर दो आप अपनी कंपनी में। तो उसने बोला ठीक है। उसने मेरे से सीवी लिया, मेरे को रेफर कर दिया, मेरे पास इंटरव्यू कॉल भी आ गई। ठीक है, सब कुछ ओके था, बिल्कुल जेन्युइन लग रहा था सब कुछ। तो उसके बाद उसने जब इंटरव्यू कॉल आई तो इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, जैसे कि एचआर की कॉल आई, पूरा प्रॉपर फॉर्म वॉर्म भरवाया, सब कुछ जो भी होता है सब फॉर्मेलिटीज होगी। उसके बाद एचआर ने इंटरव्यू शेड्यूल किया 1 वीक के बाद का। ठीक है, तो मैं अपने ऐसे नॉर्मल मैं अपने तैयारी कर रहा था इंटरव्यू के लिए। तो बीच में एक दिन ना इवनिंग में उसका कॉल आया मेरे पास, जिसको मैंने रेफरल लगवाया था जिससे, क्योंकि उसके पास मेरा सीवी था तो उसके पास मेरा फोन नंबर भी था ऑब्वियसली। तो उसने मेरे को कॉल किया, उसने कॉल करके मेरे को बोला कि आप वही बोल रहे हो। मैंने हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो बोला कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है इतनी इतनी तारीख का, तो आप अपना इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो। तो मैं बोला हाँ ऑब्वियसली क्लियर करना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है, आप एक काम करते हैं, ये वाला इंटरव्यू है ना, ये वाला इंटरव्यू मेरा फ्रेंड लेगा जो आपका अभी नेक्स्ट राउंड लेगा, और उसके बाद वाला जो इंटरव्यू होगा वो मेरा मैनेजर लेगा। ठीक है, तो वो दोनों इंटरव्यू मैं सेट कर दूंगा, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है और आपका इजीली हो जाएगा। आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे और आराम से आपका इंटरव्यू हो जाएगा दोनों राउंड। ठीक है, तो उसने बोला कि मैं पूरा सेट कर दूंगा, तो तुम्हें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस तुम जाना और तुम्हारे हम फीडबैक दे देंगे कि अच्छा हुआ इंटरव्यू। ठीक है, तो मेरे को यकीन नहीं हुआ ये चीज में कि ऐसा भी हो सकता है कभी। ठीक है, तो मैंने बोला सर मैं कैसे यकीन करूं कि मैं ये स्कैम नहीं होगा। तो बोला कि एक काम करते हैं, जो मैं जिस राउंड में जिसमें जाएंगे, जब पहला राउंड होगा उसमें तुम मतलब एडवांस में पैसे मत दो, पहला राउंड तुम्हारा क्लियर होगा। ठीक है, अगर तुमने पैसे दे दिए पहला राउंड क्लियर होगा, और जो जो मेरा फ्रेंड होगा वो तुम्हें वहां पे मतलब बता देगा कि मेरी उससे बात हो चुकी है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन लगे तो हम नेक्स्ट राउंड करेंगे तुम्हारा, तो तुम मैनेजर राउंड से पहले फिर तुम पैसे दे देना। ठीक है, और अगर तुम नहीं करोगे तो फिर कैंसिल कर देंगे, हम तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे इंटरव्यू में। ठीक है, तो बड़ा ही स्ट्रेस था वो, मतलब मेरे लिए होता है ना एक शौक वाली सिचुएशन कि यार ऐसा भी हो सकता है। उस टाइम तक इंडस्ट्री मेरे को लगता था कि सिर्फ टैलेंट के दम पे ही हम आगे बढ़ सकते हैं, बट ये प्रैक्टिस भी चलती है। ठीक है, और हालांकि मैंने वो वाला इंटरव्यू दिया नहीं क्योंकि मेरा दूसरी कंपनी से ऑफर लेटर आ गया था तब तक। तो मैंने वो अवॉइड कर दिया, मैंने वो इंटरव्यू ही मतलब मैं इंटरव्यू देने ही नहीं गया वो वाला। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस होती है किसी किसी कंपनी में। कुछ कंपनी में लोग आपस में अपना सेटिंग कर लेते हैं, जो कि एक मतलब बहुत ही गलत प्रैक्टिस है वो कंपनी के लिए तो ऑब्वियसली, और वैसे भी मोरली भी गलत है। अगर आप इंटरव्यूअर की पोजीशन पे हो तो आपको फेयरली इवेल्युएट करना चाहिए इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो ये मैंने एक फेस की थी प्रॉब्लम, और बड़ा ही शॉकिंग लगा था उस टाइम में मेरे को। और दूसरी जो एक चीज थी, एक शॉकिंग और हुई थी, वो हुई थी मेरे रूममेट के साथ में। जब रूममेट के पास उसने मेरे को स्टोरी बताई आगे, वो एक कंपनी में काम करता था। ठीक है, उस कंपनी के नाम में एच था और बाद में एल था। ठीक है, लास्ट में बीच का अल्फाबेट मेरे को याद नहीं आ रहा अभी क्या था। ठीक है, तो वो उस कंपनी में काम करता था मेरा रूममेट। तो
उसने उसके मैनेजर ने बुलाया उसको एक बार, जब उसका अप्रेजल टाइम था, तो उसने मैनेजर ने बुलाया, मैनेजर ने बुला के बोला कि भाई अगर तेरे को प्रमोशन चाहिए, क्योंकि मतलब आपका अप्रेजल नॉर्मल तो होता ही है, अगर तेरे को प्रमोशन चाहिए तो तेरे को मतलब 20,000 रुपये मेरे को देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो उसको भी शौक लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसने बोला कि देखो फिर मेरे से पूछ रहा है मतलब मेरे रूममेट ने मेरे से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने बोला दे दे यार, अगर तेरे, क्योंकि उसका प्रमोशन के बाद उसको ना 2 लाख, आई थिंक 2 लाख रुपए समथिंग बढ़ने वाले थे प्रमोशन के नाम पे। तो मैंने बोला चल यार, फिर भी तेरे पास 180 तो है ही एक्स्ट्रा, ठीक है, तो उसने उसने दे दिया था उसको, ठीक है, उसका प्रमोशन भी हो गया था, सब सेट था उसका, 20,000 रुपये ले लिए थे मैनेजर ने उससे, ठीक है। अब ये आप ये देखो कि वो मैनेजर अगर साल में 5-6 बंदों के साथ भी इस तरह डील कर लेता होगा, तो उसके 1 लाख रुपए, 1 लाख 1.5 लाख रुपए आराम से बन जाएंगे विदाउट एनी टैक्स, ठीक है। ऊपर की कमाई, जो आप लोग बोलते हैं गवर्नमेंट में ऊपर की कमाई होती है, ये प्राइवेट में इस तरह होती है ऊपर की कमाई, ठीक है। कोई इंटरव्यू के थ्रू ले रहा है, कोई प्रमोशन के थ्रू ले रहा है, ठीक है। ये सारी बैड प्रैक्टिस चलती है, ठीक है। देखो करप्शन, आप किसी भी फील्ड में जाओ, ये नहीं बोल सकते गवर्नमेंट में करप्शन है। गवर्नमेंट में भी लोग तो वही है ना, गवर्नमेंट में भी, सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो, इंसान तो वही है, जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ट्राई करता है पैसे कमाने की, ठीक है। ये हार्श रियलिटी है इंडस्ट्री की। मतलब उतनी ज्यादा नहीं होती है, पर ये मैंने 2 इंसिडेंट है जो मैंने खुद फेस किए हैं, मतलब फेस और मैंने देखा है फ्रेंड का, वो एक तो मेरे साथ खुद हुआ था, ठीक है। तो मैं इन चीजों के बारे में श्योरली बोल सकता हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई अगर पैसे मांग रहा है तो वो जो फेक होती है, कई बार उनकी सच में सेटिंग होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एज ए फ्रेशर ना, कई बार क्या करते हैं हम लोग, हम किसी को भी मान लेते हैं कि ये जेन्युइन बंदा है, ठीक है। आजकल इंडस्ट्री में एक बैकडोर एंट्री का बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है, सब लोग कहते हैं कि बैकडोर एंट्री करवा देंगे हम तुम्हारी, तो बैकडोर एंट्री ऐसे नहीं होती है, ठीक है। और अगर आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो इंसान आपसे बात कर रहा है वो जेन्युइन है या नहीं है, तो उस जेन्युइन चीज के लिए आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप उस प्रोफाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जॉब स्कैम का पार्ट बनना या किसी को पैसे देना जॉब के लिए बिल्कुल गलत है, मैं भी इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। इसलिए मैंने भी वो ज्वाइन नहीं की थी कंपनी, मतलब मैंने इंटरव्यू देने ही नहीं गया था, क्योंकि मेरा शुरुआत में मूड खराब हो गया, इतना जब करप्ट कल्चर है, तो फ्यूचर में फिर मैं जब मैं काम करूंगा, तो मतलब एक फेयरली ना तो मेरा प्रमोशन होगा फेयरली, ना कोई मेरी अप्रेजल होगा, हर जगह पैसे ही चलेगा फिर। तो गाइज अब मैं आपको दिखाऊंगा उस स्कैमर की प्रोफाइल, जो जिसने मेरे स्टूडेंट को स्कैम करने की कोशिश की। कुछ दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट ने बताया कि सर एक एचआर है जो कि मेरे को रीच आउट किया है जिसने, और उसने बोला कि अगर बैकडोर एंट्री चाहिए तो मेरे को 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और उसके थ्रू बैकडोर एंट्री हो जाएगी, एलएनटी में वो एचआर है, उसने ऐसे बोला। और तो मैंने उसको बोला कि उसकी प्रोफाइल दिखा मुझे, तो मैंने उसकी प्रोफाइल देखी लिंक्डइन की, तो एक नज़र में समझ में आ गया कि ये सब फेक प्रोफाइल है, लेकिन स्टूडेंट को नहीं समझ में आता। तो आई थॉट कि बच्चों को अवेयरनेस होनी चाहिए इस लेवल पे कि उनको देखते ही पता चले कि ये प्रोफाइल जेन्युइन है या फेक है, ठीक है। उससे भी वो काफी बच सकते हैं इन स्कैम के होने से। तो मैं आपको उसकी स्कैमर की प्रोफाइल दिखाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए इस प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। तो जल्दी से मैं लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन पे। तो गाइज ये है हमारे स्कैमर भैया। इस स्कैमर भैया का नाम है गयाम सुनील, ठीक है। इन्होंने डाल रखा है अपनी प्रोफाइल में एचआर एडमिन एसोसिएट एट एलएनटी, ठीक है। तो देखो अब मैं दिखाता हूँ, पहले इसकी प्रोफाइल दिखा देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। बेंगलोर में रहते हैं भाई साहब, और 43 कनेक्शन है इनके। अबाउट में भी कुछ इन्होंने लिख दिया है अपना, अपने बारे में कुछ कुछ, ठीक है। अबाउट में कुछ चिपका दिया है, और इनके फॉलोवर हैं 48, और इन्होंने पोस्ट भी करी है थोड़ी बहुत। ये इनकी प्रोफाइल है। उसके बाद एक्सपीरियंस भी डाल दिया इन्होंने, एचआर ये हैं 2022 से, और 2 साल इनका हो चुके हैं अभी। उससे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, फिर ह्यूमन रिसोर्स थे, और सब कुछ इन्होंने डाल दिया है मस्त, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एजुकेशन भी डाल दिया, कोई कॉलेज कोई भी डाल दिया एमबीए का। उसके बाद इन्हें स्किल में 3-4 स्किल्स भी डाल दिए, ठीक है। तो ये हो गई इसकी प्रोफाइल। अब हमें जब कोई भी इस तरह की प्रोफाइल मिलती है तो हमें आइडेंटिफाई किस तरह करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें ना सबसे पहले आप ये देखो, कोई भी अगर एचआर है तो एचआर जो है, एचआर का पूरा काम ही है वो नेटवर्किंग के ऊपर है। वो नेटवर्क्स उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो किसी भी एचआर का अगर आपको हज़ारों से अगर कम मिल रहे ना, ये कनेक्शन जो है ना, ये हज़ारों में होने चाहिए एचआर के, तभी वो जेन्युइन एचआर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 43 कनेक्शन है, मतलब एचआर होके भी अगर इसके 43 कनेक्शन है तो 43 तो मतलब इतने फैमिली मेम्बर ही हो जाते हैं। तो ये तो टोटली फेक, पहला एक रेड सिग्नल है यहाँ पे 43 कनेक्शन, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक रियल एचआर की प्रोफाइल भी दिखाऊंगा कि वो रियल की प्रोफाइल कैसे दिखती है, और उसको भी कंपैरिजन कर देंगे इससे, ठीक है। तो 43 कनेक्शन है सिर्फ, ये बहुत ही हाईली रेड फ्लैग है कि अगर 43 कनेक्शन है तो यहाँ पे ज़्यादा हज़ारों में कनेक्शन होने चाहिए थे इसके, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, ये पढ़ने कोई फ़ायदा नहीं है, ये इसने चिपकाया होगा उठा के कहीं से, इसको खुद नहीं पता होगा क्या लिख दिया इसने, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी पोस्ट पे। पोस्ट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे एक्टिविटी है ना, इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। एक्टिविटी से ही हमें पता चलेगा एग्जैक्ट। इसकी एक्टिविटी दिखाता हूँ, देखो एक्टिविटी पे हम गए, देखो एक्टिविटी में इसने क्या किया, 2 दिन पहले डाला है, ठीक है, चलो अच्छी बात है, पोस्ट डाल दी। फिर 2 दिन पहले डाला है, फिर इसने 2 दिन पहले डाला है, फिर 2 दिन पहले डाला है, और ख़त्म, इसकी एक्टिविटी ख़त्म। इसकी एक्टिविटी 2 दिन पहले शुरू हुई है,
ये भाई साहब अभी 2 ही दिन पहले पैदा हुए हैं, लिंक्डइन पे अभी आए हैं, ठीक है। और उन्होंने आते ही हायरिंग वायरिंग शुरू कर दिया है, और यहाँ तक भी ठीक था, चलो ठीक है। और मज़े की बात है, क्वालकॉम इज़ हायरिंग, ठीक है। क्वालकॉम में हायरिंग कर रहे हैं। अब दिखाता हूँ हायरिंग किस तरह की इनकी, देखो। क्वालकॉम इज़ लुकिंग फॉर, ये सी और C++ के लिए इनको चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस चाहिए 0 से 1 ईयर, क्योंकि इन लोगों का टारगेट ही ना हमेशा फ्रेशर्स ही होते हैं, वो बच्चे होते हैं जिनका कि एक्सपीरियंस नहीं होता, वो ही इनके जाल में फंसते हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस 0 से 1 ईयर है, देखो, ठीक है, कितना सही है, बिल्कुल परफेक्ट है फंसाने के लिए। सैलरी 15 से 25 लाख है, समझ रहे हो। 0 से 1 वाले को ये 15 से 25 ऑफर करेंगे, C और C++ के बेस पे, ठीक है। बेंगलोर लोकेशन हो गया, अप्लाई हेयर, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसकी डिटेल भरवा लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो भी पैसे वैसे मांगने वाला है यहाँ से करेंगे वो, ठीक है। जहाँ पे आप लोग अपनी डिटेल विटेल भर देंगे, अपना फ़ोन नंबर वगैरह, फिर ये आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और पैसे की मांग करेंगे कि हम बैकडोर से एंट्री करवा देंगे, ठीक है। और ये सब कर देंगे, ये सब पागल बना रहे हैं ऐसे ही। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे, नेक्स्ट जॉब पे चलो। नेक्स्ट जॉब है ये अमेजन इज हायरिंग, ठीक है। मतलब क्या है ये बंदा, ये इसने ये HR एडमिन है ये L&T में, ठीक है। और ये हायरिंग कर रहा है अमेजन के लिए, और यहाँ पे ऊपर क्वालकॉम के लिए हायरिंग कर रहा है, ठीक है। ये हायरिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं फिर से देखो, फिर से वही अमेजन भी सेम चीज़ ऑफर कर रही है, आप देख रहे हो। अमेजन को भी C और C++ चाहिए, और 15 से 30 लाख का पैकेज है, 0 से 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। इस बारे में इसने चलो मेहनत करी थोड़ी, बेंगलोर की जगह गुड़गांव लिखने की मेहनत कर दी इसने, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रोफाइल पे फिर से देखो, रेजर पे भी हायरिंग कर रही है, ठीक है। ये L&T का HR होकर हर जगह ये हायरिंग करता है, ये यूनिवर्सल HR है, हर जगह हायरिंग करता है। और सब हायरिंग इसकी सिर्फ मतलब फ्रेशर्स के लिए होंगी, क्योंकि वही लोग इसके जाल में फंसेंगे, और कोई फ्रेश इसको एक्सपीरियंस बंदा भाव नहीं देने वाला, ठीक है। तो ये सब देखो इसकी, ठीक है, ये हाल है इसके। उसके बाद हम आते हैं ये एक और पे, चलो L&T के लिए भी हायरिंग कर रहा है, चलो कंपनी का कुछ तो काम कर रहे हैं। और उसमें भी 0 से 6 ईयर एंट्री लेवल, 0-6 बोल रहा है, 6 तक भी बोल रहा है, 6 ईयर बोल रहा है, और एंट्री लेवल बोल रहा है उसको, ठीक है। ताकि बच्चों को लगे कि हाँ एंट्री लेवल पे है जॉब, ठीक है। और उसमें भी 10 लाख की जॉब मिल जाएगी आपको, ये सब डाल दिया इसने, ठीक है। और इंटरेस्टेड कैंडिडेट इस पर कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। तो ये सब इसने डाल दिया। ये एक्टिविटी इसने 4 आज तक पोस्ट डाली है, 1 2 3 4, ये वाली 4 पोस्ट डाली है इसने, ठीक है। 4 पोस्ट भी इसने 2 दिन पहले से अपनी एक्टिविटी शुरू की है, मतलब ये प्रोफाइल इसने अभी जस्ट बनाई है, और 2 दिन पहले, और 2 दिन से ये एक्टिविटी स्टार्ट करी है इसने। और अब ये जाके अपने मतलब लोगों को फंसाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो कमेंट्स किया इसने कहीं जाके, कहीं नहीं किया होगा, कहाँ किया, खुद पे ही किया होगा। अच्छा, बच्चे जो इसके शिकार बन रहे हैं, मैसेज मी, ठीक है। अब ये जाके शिकार फंसाएगा ये, ठीक है। ये हाल है इसके, ठीक है। अब देखो इस तरह की चीज़ चल रही है इसमें, यहाँ पे भी आगे ख़त्म इसका, ठीक है। अब देखो, अब ये थी फेक प्रोफाइल, आपको मैंने दिखा दिया। इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है कनेक्शन देखने होते हैं, कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको देखना है ये एक्टिविटी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक रियल प्रोफाइल दिखाता हूँ HR की, वो कैसी दिखती है, ठीक है। HR इन IT, ठीक है। HR की प्रोफाइल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जाके अब हम इस पर सर्च करेंगे पीपल पे, ठीक है। पीपल पे हम आए, देखो ये सब HR हैं कितने सारे, ठीक है। ये सब HR की प्रोफाइल है, ये एक पूरी प्रोफेशनल HR लग रही है, मतलब देखने में ही सब लोग। तो अब देखते हैं कि इनमें से किसी प्रोफाइल को हम चेकआउट करते हैं, और हम देखने की कोशिश करते हैं कि रियल में HR की प्रोफाइल कैसी दिखती है, ठीक है। तो अब हम किसी को भी पिक कर लेते हैं, HR को, इनको कर लेते हैं, चलो ठीक है। देखो ईशा ठाडियाल है जो, ये HR एग्जीक्यूटिव है, HR ऑपरेशन जो भी है, 500+ कनेक्शन है इनके, ठीक है। उसके बाद अबाउट में लिख रखा है एक्टिविटी में। देखो एक्टिविटी में अगर जाएंगे तो इनके फॉलोवर्स देखो कितने हैं, 4000 समथिंग फॉलोवर्स हैं। इट मीन्स कि जो लोग बहुत दिन तक एक्टिव रहते हैं, जो HR रेगुलर पोस्ट डालते रहते हैं ना, उनकी फॉलोअर्स बढ़ते रहते हैं। तो इसका मतलब ये बहुत दिनों से पोस्टिंग डाल रहे हैं, ये HR हैं, ठीक है। तो अब डालते हैं, देखो इसकी एक्टिविटी देखते हैं पहले। तो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है गाइज। देखो हायरिंग ने डाल रखा है, इसके लिए हायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। और फिर से हायरिंग डाल रखा है, 1 मंथ पहले डाल रखा है। इस तरह करके हम पीछे जाते जाएंगे तो इनकी बहुत सारी प्रोफाइल में मिलेंगी हमें, बहुत सारी पोस्ट, ठीक है, हायरिंग की। देखो इस तरह करते करते ये देखो कितने दिन की हायरिंग, मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जो HR जो रियल प्रोफाइल होगी उसमें आपने 2 चीज़ देखनी है, एक्टिविटी भी देखनी है, क्या क्या एक्टिविटी उनकी रही है। और इन्होंने कमेंट्स भी ज़्यादा किए हैं हर जगह, देखो ठीक है, लाइक और कमेंट हर जगह किए हैं इन्होंने। तो उसकी एक्टिविटी देखनी है आपको एक तो, और दूसरा आपको देखना है कि उसके फॉलोवर्स या उसके जो कनेक्शन हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो इन 2 ही चीज़ से आपको क्लियर हो जाएगा। जो भी कोई नई प्रोफाइल बनाएगा, जो फेक बंदा होगा, वो इतने कनेक्शन ऐड नहीं करेगा, इतना लोग इतना ही सोचते नहीं है लोग, ये इनको रहता है कि जो फंसेगा फंस जाएगा, इतनी एफर्ट इनको करनी नहीं होती। देखो इन्होंने कितनी, जो रियल प्रोफाइल है इसने कितनी सारी स्किल्स डाल रखी हैं, 51 स्किल डाल रखे हैं,
51, ठीक है। और उसने कितनी डाल के थी, 3-4 डाल के थी, क्योंकि उसने बस फॉर्मेलिटी कर रखी थी प्रोफाइल बनाने के लिए, ठीक है। तो यही फ़र्क होता है एक रियल प्रोफाइल में और एक फेक प्रोफाइल में। तो आई थिंक आपको आइडिया मिल गया कि आपको किस तरह आइडेंटिफाई करना है, आपको इस तरह के जाल में नहीं फंसना है। और तब भी आपको अगर डाउट लगे कि ये प्रोफाइल रियल है या फेक है, तो आपको टेलीग्राम पे मुझे वो प्रोफाइल भेज देना, मैं वेरीफाई करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो और ज़्यादा गाइडेंस के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी मेरे को बताना। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।